हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली एग्ज़ाम MPPSC होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की उसकी प्रिपरेशन के लिए आप सभी के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉप 30 MCQ लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में कम समय बचा है, तो हम आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए MCQs हमने लॉन्च किए हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और साथ ही में आपको अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए और इस क्लास का PDF चाहिए विद आंसर, तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़कर आप ले सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कि है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक या एडवर्ड जीनर? तो जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर थे वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। अब जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या प्रोटोजोआ? तो जो हमारा फंजाई होता है वो जो हमारा वायरस होता है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल आर कॉल्ड। अब जो बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, माइकोप्लाज्म, बेसिलस, स्पुरुलिनम या विब्रियो? तो उसको हम माइकोप्लाज्म बोला जाता है, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया की विदाउट सेल वॉल होते हैं उनको माइकोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम स्टेनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। अब जो ग्राम स्टेनिंग है उसको डिस्कवर किसने किया था? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट कोच, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, लुईस पास्चर या जोसेफ लिस्टर? तो आप सभी को पता है, ग्राम से ग्राम देख लीजिएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो आगे का नाम है हैंस क्रिश्चियन। इन्होंने ग्राम स्टेनिंग को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम कौन सा है? ऑप्शन देखिए, स्टीरिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, साल्मोनेला टाइफाई या विब्रियो कोलेरी? तो जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शेप ऑफ विब्रियो बैक्टीरिया इज। अब जो विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं उसकी शेप कैसी होती है? रोड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, कोमा शेप्ड या स्फेरिकल? तो कोमा शेप की जो होती है वो हमारे विब्रियो बैक्टीरिया की देखने को मिलती है, जस्ट लाइक दिस कोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खत्म करने के लिए जो स्पोर्स जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें स्पोर्स भी इंक्लूडेड रहता है? तो ऑप्शन देखिए, डिसइंफेक्टेंट, स्टेरिलाइजेशन, एंटीसेप्सिस या पास्चुराइजेशन? तो इसको हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, जिसके अंदर स्पोर्स भी इंक्लूडेड रहता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब ऑटोक्लेव किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ड्राई हीट के, मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर पे, रेडिएशन पे या फिल्ट्रेशन पे? तो ये हमारा मॉइस्ट हीट का अंडर प्रेशर है जो ऑटोक्लेव है वो वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड या प्लेग? तो आप सभी को पता है ट्यूबरक्लोसिस मतलब ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज। जो बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकोजन या काइटिन? तो जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो हमारी बैक्टीरिया के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस कंटेन्स। अब वायरस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए और आरएनए, या बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, दोनों में से एक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स। बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? फंजाई को, बैक्टीरिया को, प्लांट्स को, या एनिमल्स को? तो ये हमारा बैक्टीरिया को जो है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेथड यूज टू सेपरेट बैक्टीरिया यूजिंग पोर्स इज। अब कौन सा मेथड है जो बैक्टीरिया को पोर्स से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, इंसरिनेशन, या रेडिएशन। तो जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया। अब मलेरिया कौन से ऑर्गेनिज्म द्वारा कॉज होता है? ऑप्शन देखिए, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, ट्रिप्नोसोमा, या गियार्डिया। तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम के द्वारा है जो हमारा मलेरिया कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब इम्यूनोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, बैक्टीरिया, वायरस। तो इम्यूनिटी की स्टडी है जो इम्यूनोलॉजी के अंदर की जाती है। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड। अब बॉडी की वह एबिलिटी जो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है वो क्या कहलाती है? एलर्जी, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, या इन्फ्लामेशन, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड अगेंस्ट। अब फर्स्ट वैक्सीन थी वो किसके अगेंस्ट डेवलप्ड हुई थी? रेबीज, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, या कॉलेरा? तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है हमारी फर्स्ट वैक्सीन जो है वो डेवलप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन। अब किसने वैक्सीनेशन को डिस्कवर्ड किया था? ऑप्शन देखिए, एडवर्ड जीनर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, या पॉल एनरिलिच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जीनर ने है जो वैक्सीनेशन को डिस्कवर किया था। तो जो एडवर्ड जीनर है उन्होंने वैक्सीन को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब जो एंटीबॉडी है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? टी सेल्स, बी सेल्स, आरबीसीज, या प्लेटलेट्स? तो हमारी बी सेल्स के द्वारा है जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स आर। अब इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, एंजाइम होते हैं, या हॉर्मोन्स होते हैं? तो जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स है वो हमारी एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट एबेंडेंट एंटीबॉडी इन ब्लड इज। अब ब्लड के अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? ऑप्शन देखिए, IgA, IgG, IgM, और IgE। तो इसका सही आंसर होगा IgG। जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे ब्लड में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय। अब जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? IgA, IgM, और IgE, और IgG। तो ये हमारा IgE के द्वारा है वो हाइपर सेंसिटिविटी में एक्टिव हो जाती है, IgE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट एंटीबॉडी इज। अब कौन सी सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है? ऑप्शन देखिए, IgG, IgA, IgM, और IgE। तो IgM जो होती है वो हमारी लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्यूनिटी ऑब्टेन फ्रॉम मदर टू बेबी इज। अब जो इम्यूनिटी मदर से बेबी में आती है उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, एक्टिव, पेसिव, और नेचुरल? तो उसको हम बोलते हैं पेसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड्स। वैक्सीन क्या प्रोवाइड करती है? पेसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, टेम्परेरी इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इन्फेक्शन? तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी वैक्सीन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी आर। अब जो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसीज, या प्लेटलेट्स? तो जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती है वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीजन इज। एंटीजन क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स, एंजाइम, या विटामिन्स? तो जो सब्सटेंस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, उनको हम एंटीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स इज कॉज्ड बाय। अब एड्स किसके द्वारा फैलता है?
इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, डेंगू वायरस या कोरोना वायरस? तो इसका सही आंसर HIV वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्गन वेयर टी सेल्स मेच्योर इज। अब कौन सा ऑर्गन है जहाँ पे टी सेल्स मेच्योर होती है? ऑप्शन देखिए, बोन मेरो, लीवर, थाइमस, स्प्लीन। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा थाइमस में जो है टी सेल्स है मेच्योर होती है। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टॉप इम्पोर्टेंट 30 MCQ किए, जो कि आपके MPPSC होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी के, इम्यूनोलॉजी के हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को पूरा देखें और क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं और क्लास को ज़रूर लाइक करें। साथ ही में अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उसी के साथ अगर आपको कुछ भी वीडियो के रिगार्डिंग बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए विद आंसर तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।